अभी लक्ष्मी को समझ आ गया है कि मेरे साथ ये सब कुछ जो हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। और इसी वजह से जब भी मैं कार्तिक जी से मिलने की कोशिश करती हूँ, अपनी बात समझाने की कोशिश करती हूँ, तो बीच में कुछ ना कुछ रोड़ा या फिर कोई ना कोई आकर टांग ज़रूर अटकाता है, जिसकी वजह से मैं अपनी बात कार्तिक जी तक पहुँचा नहीं पाती हूँ। और सबसे बड़ा राज जो है रघुवीर की ज़िंदगी का, कि उसकी पत्नी जो है वो जिंदा है और रघुवीर ने उसे कैद करके रखा है अपने ही घर में, ये जान चुकी है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो है बार बार ये सोच रही है कि अजीब सी आवाज़ जो आती है, कुछ आवाज़ करने की, कोई बर्तन बजा रहा है, चम्मच बजा रहा है, इस तरह की आवाज़ जो आती है वो कहाँ से आती है। बार बार लक्ष्मी उसे सुनने की कोशिश करती है, तो रघुवीर जो है उसे किसी न किसी काम में उलझा देता है या फिर वेदा आ जाती है, जिसकी वजह से लक्ष्मी जो है वो उस आवाज़ का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। लेकिन आज किस्मत ने उसे वो चांस दे दिया है, जिसकी वजह से वो उस दीवार के पीछे जाकर देख सकेगी कि वहाँ है क्या। तो वेदा भी नहीं जानती है कि मेरी माँ असली कौन है कौन नहीं, क्योंकि दोनों की जो शक्ल है वो बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसी ही है, दोनों एक दूसरे जैसे टू कॉपी लगती है देखने में। तो जो रघुवीर का कमरा है या फिर जो रघुवीर की पत्नी का कमरा था, वहाँ पर एक सीक्रेट डोर है जो कि अलमारी के पीछे है। हमेशा वहीं जाकर लक्ष्मी को कुछ ना कुछ आवाज़ आती है। तो आज उसे साड़ी पहननी है, वही साड़ी जो कभी रघुवीर की पत्नी ने पहनी थी, और वेदा जिद कर रही है कि मुझे इस फ़ोटो को रिक्रिएट करना है। तो रघुवीर ने बताया था कि इस कमरे में मेरी पत्नी की सारी चीज़ें रखी हैं, और जब से वो गई है मेरा इस कमरे में जाने का हिम्मत ही नहीं हुई। तो लक्ष्मी को ऐसा लग रहा है कि जब सारा सामान वहीं है तो मैं वो साड़ी वहाँ से ले आती हूँ। और तभी राज खुल जाता है। लक्ष्मी देख लेती है कि रघुवीर की पत्नी जो है वो जिंदा है और वह यहाँ कैद करके रखी गई है, रघुवीर ने रख रखी है। और ये सारी बातें देखने के बाद सब कुछ समझ जाती है लक्ष्मी की ये सब कुछ जानबूझकर मेरे साथ किया जा रहा है। क्योंकि जब उसने रघुवीर के कॉल पे जो कॉल आया था उसने कॉल बैक किया, तो दूसरी तरफ से उसे जिया की आवाज़ सुनाई देती है, और जिया धमकाते हुए जो जो कह रही थी रघुवीर को वो सब कुछ सुन लेती है। और लक्ष्मी का शक पक्का हो जाता है कि रघुवीर और जिया दोनों साथ में मिले हुए हैं।